हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा हट। आज हम लोग आवर जनरेशन का लास्ट पार्ट देखेंगे। इस पार्ट में यंगता और साउसी ग्लासेस के शॉप पे जाते हैं, ग्लासेस चूज कर रहे होते हैं। यंगता हर एक चश्मा साउसी को पहना के ट्राई करवा रही है। साउसी शांत होकर बैठा हुआ है। यंगता पूछती है क्या हुआ, तब से एक अजीब तरीके से बैठे हो, कुछ बोलते क्यों नहीं। साउसी कहता है कुछ नहीं, मैंने बोला था ना जो कुछ मेरे दिल में होगा वो सब फेस एक्सप्रेशन से ही समझ जाओगी। यंगता पूछती है अच्छा तो तुम्हें क्या चाहिए। साउसी कहता है मुझे ये क्लासेस नहीं चाहिए, कुछ और चाहिए। यंगता कहती है क्या चाहिए बताओ, मेरे पास अभी लॉटरी के पैसे बचे हुए हैं, लगभग 7,000-8,000 रुपये हैं, उससे ले लेते हैं। साउसी मुस्कुराता है और कहता है तुम यू के लिए कुछ भी पे मत करना, मुझे उससे गिफ्ट देना है, सो ये ग्लासेस का पैसा मैं दूंगा। यंगता हैरान होकर पूछती है क्यों, उसने तुम्हारे लिए क्या किया। साउसी कहता है अगर उसने तुम्हें मेरा एड्रेस ना दिया होता तो तुम यहाँ नहीं होती। यंगता कहती है हमें मिलकर उसके लिए गिफ्ट लेना चाहिए। यंगता पूछती है ये ग्लासेस अच्छे लग रहे हैं ना। साउसी कहता है हाँ, स्टाइल में तो मस्त लग रहे हैं। फिर दोनों साथ में चलने लगते हैं। साउसी कहता है मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारे सिटी आ जाऊँ तो कैसा लगेगा। यंगता थोड़ा शौक हो जाती है और बोलती है क्या बोल रहे हो तुम। साउसी कहता है नहीं नहीं, ऐसे ही बोल रहा था, चलो पहले मेरे भाई और भाभी से मिल लेते हैं, उसके पहले तुम्हें कुछ शॉपिंग भी करनी है ना, चलो करते हैं। यंगता कहती है ठीक है। साउसी कहता है तुम किसी और सिटी जा रही हो, मैं क्या करूँगा समझ नहीं आ रहा। यंगता कहती है बस एक ही दिन बाकी है, कल मैं निकल जाऊंगी, जब तक यहाँ है तब तक हम लोग खुश रहेंगे, ठीक है ना। फिर दोनों भाई और भाभी से मिलने चले जाते हैं। भाभी दरवाज़ा खोल, यंगता अंदर आ जाती है। भाभी कहती है बहुत सुंदर लग रही हो, फिर कहती है आओ आओ और उन्हें अंदर ले जाती है। भाई को अब हॉस्पिटल से घर ला दिया गया है, उस खुशी में एक छोटी पार्टी हो रही है। भाई यंगता से कहता है साउसी ने तुझे बहुत तकलीफ़ दी है, मैं वापस आ गया हूँ, कुछ लोगों से पैसा लेना, मैं हॉस्पिटल में था इसलिए नहीं ले सका, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। और कहते हैं मैंने तुम्हें भी तकलीफ़ दी है, मुझे माफ़ कर दो। यंगता कहती है पुरानी बातें छोड़िए ना, अब सब ठीक है ना। तब साउसी कहता है मैं यंगता के साथ उसके सिटी जाना चाहता हूँ। ये सुनकर भाई और भाभी दोनों शौक हो जाते हैं। वो पूछते हैं सच में। साउसी कहता है हाँ, मैं वापस उसी सिटी में जाना चाहता हूँ, मुझे अब बस एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है और यंगताओं के पास वाले कॉलेज में एडमिशन लेकर पढ़ना है। ये सुनकर यंगता थोड़ा शौक हो जाती है। यंगता कहती है इसके बारे में बाद में बात करते हैं, पर तेरा फ्यूचर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में सोच, एक साल भी बड़ी चीज़ होती है, ऐसा उसका भाई बोलना शुरू करता है। पर उसकी भाभी बोलती है ये सब छोड़िए, पहले सब डिनर कीजिए। सब डिनर कर लेते हैं और साउसी और यंगता वहाँ से डिनर करके निकल जाते हैं। यंगता बोलती है क्या सच में तू वापस जाकर एग्ज़ाम देगा। साउसी कहता है मैंने पहले ही तुम्हें 2 साल वेट करवा दिया, अब मैं तुम्हें एक पल भी वेट कराना नहीं चाहता हूँ। यंगता कहती है तुम पहले ही हांगकांग के स्टूडेंट हो, अब क्या ज़रूरत है वापस जाकर एग्ज़ाम देने की। फिर साउसी बोलता है मैंने प्रॉमिस किया था ना कि मैं तेरे साथ ही कॉलेज जाऊँगा, मुझे एक और साल वेस्ट होने में प्रॉब्लम नहीं है। साउसी और यंगता बचे हुए पैसे से शॉपिंग करने निकल जाते हैं। दोनों साथ में कुकिंग का सामान और ग्रोसरी लेना शुरू करते हैं। फिर दोनों घर आ जाते हैं और कुकिंग स्टार्ट करते हैं। यंगता बार बार साउसी को देख रही होती है और साउसी भी उसे देखकर स्माइल करता है। जब कुकिंग कंप्लीट होती है तभी हाउस ओनर आता है। वो कहता है तुम दोनों क्या कर रहे हो, लग रहा है लव बर्ड्स हो। यंगता बोलती है आज हम लोग के साथ डिनर कीजिएगा। वो कहते हैं अच्छा तो चलो। तीनों मिलकर डिनर करते हैं। यंगता और साउसी एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और उस पल को पूरी तरह से महसूस करने लगते हैं। उसी रात जब यंगता सोती है साउसी साउसी कहकर बोलती है, तब साउसी कहता है तुम मेरा जब नाम लेती हो तब मुझे बहुत खुशी होती है। वो ये कहकर यंगता के साथ रोमांटिक होने लग जाता है। अगले दिन सुबह 3 बजे यंगता परेशान होती है। परेशानी में वो फ़ोन उठाकर यूना को फ़ोन करती है। इन दोनों ने पहले ही डिसाइड किया था कि जो भी पहले लव एक्सपीरियंस करेगा वो दूसरे को बताएगा, इसलिए यंगता कॉल करती है। यूना कहती है क्या हुआ। यंगता कहती है हमने प्रॉमिस किया था ना, इसलिए बताने के लिए मैंने कॉल किया है। मैं खुश हूँ या उदास मुझे खुद ही नहीं पता, लेकिन जब मैं रास्ते में कपल को देखती हूँ मुझे लगता है कि उनके बीच कोई सीक्रेट छुपा होता है और अब लगता है कि वो सीक्रेट मेरे पास भी आ गया है। यूना कहती है तुझे तो मुझसे पहले ही सीक्रेट मिल गया है, पर मुझे ये सीक्रेट से डर लगता है,
तभी तुरंत यंगताओ कहती है, तुझे जब कोई बहुत प्यार करेगा ना तब डर नहीं लगेगा। ये सुनकर यूना मुस्कुरा के सर हिला कर कहती है, ठीक है। अगले दिन सुबह हो जाता है। यंगताओ अपने सिटी वापस जाने के लिए निकलती है। साउसी उसे एयरपोर्ट ड्रॉप करने के लिए आता है। यंगताओ कहती है, तुम मुझे एयरपोर्ट ड्रॉप करने मत आओ, तुम सिर्फ मुझे पिकअप करने के लिए ही आना, ड्रॉप करने के लिए नहीं, समझे। साउसी भी बोलता है, अगर तुम रोओगे तो मैं भी रो दूंगा। दोनों रो पड़ते हैं। तब यंगताओ कहती है, ठीक है, हम फ़ोन पे बात करेंगे, जब मैं वहाँ पहुँच जाऊँगी तो कॉल करूँगी। उसके बाद साउसी उसे किस करता है और वो फ्लाइट में चढ़ जाती है। यंगताओ पहुँचकर यू को मैसेज करती है, तुम्हारे ग्लासेस साउसी ने लिए हैं, तुम आके कब लोगे मेरे से। यू बोलता है, जब वो खुद अपने हाथों से देगा तब मैं लूँगा। वहाँ यूना का बिजनेस धीरे धीरे ग्रो कर रहा होता है, इसलिए उसके पापा खुश होते हैं। दोसांग की माँ और उसके पापा मिलकर एक शॉप चला रहे होते हैं। जब वो दोनों किसी शॉप में ऑर्डर प्लेस कर रहे होते हैं तभी यंगताओ का एक फ़ोटो आता है। वो फ़ोटो खोल देते हैं। फ़ोटो में साउसी और यंगताओ दोनों साथ होते हैं। तो यूना के पापा पूछते हैं, क्या ये दोनों फिर से मिल गए हैं क्या। यूना कहती है, हाँ पापा, जो आप सोच रहे हैं वही है, दोनों वापस मिल चुके हैं। तब उसके पापा पूछते हैं, तो तुम कब बॉयफ्रेंड बनाओगे। यूना कहती है, अभी तो बिजनेस से पैसे आना शुरू हुए हैं, मैं जल्दी से एक कार खरीदने वाली हूँ, उसमें आपको, आंटी को और मेरे फ्रेंड को लेकर लॉन्ग ड्राइव पर जाने वाली हूँ, बस यही मेरा सपना है। वहाँ साउसी और यंगताओ रोज़ वीडियो कॉल पे बात करने लगते हैं। एक दिन यंगताओ वीडियो कॉल करती है लेकिन साउसी कॉल नहीं उठाता। फिर वो फ़ोन कॉल भी करती है, वो भी साउसी नहीं उठाता। यंगताओ घबरा जाती है, लेकिन एक पॉइंट पे साउसी कॉल अटेंड करता है। यंगताओ गुस्से में उसे चिल्लाने लगती है, कहाँ चले गए थे, क्यों बिना बताए चले गए और वीडियो कॉल भी अटेंड नहीं किया। साउसी कहता है, सॉरी यंगताओ, मैं थोड़ा बाहर गया था, तुमसे कहना था लेकिन कह नहीं पाया। तुम डर गई थी क्या कि मैं वापस नहीं आऊँगा। यंगताओ गुस्से में कहती है, इतनी हिम्मत कहाँ से आए कि ये सब बोल रहे हो, तुम माफ़ी मांगोगी या नहीं। सासी तुरंत कहता है, सॉरी सॉरी। फिर कहता है, आज तुम इंटर्नशिप में टीचर बनी थी ना, तो कौन सी कहानी सुनाई। यंगताओ मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ एक कहानी सुनाई, एक खिड़की के बारे में जिसमें से एक नेवला हर चीज़ देखता था। मैंने बच्चों को कहा, अपने हाथों से खिड़की बनाओ छोटी सी और उसमें से देखो, यही है तुम्हारी दुनिया की खिड़की। साउसी पूछता है, उस नेवले को जो चाहिए उस खिड़की से मिल जाता है ना, तो अब तुम्हें क्या चाहिए। यंगताओ ब्लश करके कहती है, मुझे सिर्फ साउसी चाहिए। साउसी कहता है, तो अपनी खिड़की खोलो और देख लो जो चाहिए वो मिलता है या नहीं। तभी अपने हाथों से खिड़की बनाती है और देखती है, बाहर साउसी खड़ा होता है, वो भी हाथ से खिड़की बना के यंगताओ को देख रहा होता है। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। 5 साल बाद यंगताओ उठती है, फ्रेश स्मेल के साथ हॉल में जाती है, देखती है कि साउसी ब्रेकफास्ट टेबल रेडी कर रहा होता है। बड़ी सी हाउस में वो दोनों अब साथ में रहते हैं। यंगताओ पीछे से गले लगाती है साउसी को। साउसी कहता है, मैडम इतनी जल्दी उठ गई क्यों, थोड़ा और रेस्ट कर लेती। साउसी ऑफिस जाने के लिए तैयार होता है। यंगताओ उसके लिए जल्दी सैंडविच और जूस रेडी करती है। साउसी कहता है, रात में वापस आ जाऊंगा। उसके बाद यंगताओ वेन्यू चेक करने यूना के साथ चली जाती है। यूना मजाक करती है, साउसी भूल गया ना कि आज वेन्यू देखने था। यंगताओ कहती है, हाँ चलो कोई बात नहीं, तू है ना मेरे साथ। फिर वो दोनों शादी वेन्यू देखने चले जाते हैं। उसके बाद यंगताओ यूना से कहती है, साउसी बहुत केयर करता है मेरी, सुबह सुबह मुझे ब्रेकफास्ट बना के देता है, कुकिंग की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी की है। यूना मजाक करती है, तो कुकिंग पसंद है, मतलब साउसी को तुम पसंद हो। शाम को साउसी के पास उसका फ्रेंड आता है, उसका वीडियो कंपनी होता है, वो फाइनेंस मांगता है। बॉस उसे चीट करने का प्लान बनाते लेकिन साउसी को पसंद नहीं आता। दूसरी तरफ यंगताओ साउसी के डैड से वीडियो कॉल पे बात करती है। साउसी रूम में आता है, एक ऑकवर्ड साइलेंस होता है और साउसी बोलता है, कैसे डैड। तो अंकल बोलते हैं, ठीक हूँ। साउसी बोलता है, डैड मुझे कुकिंग करना है तो जाता हूँ। साउसी के डैड बोलते हैं, अच्छे से कुकिंग करना और यंगताओ को अच्छी अच्छी डिशेस बनाकर खिलाना। थोड़ी देर बाद यंगताओ किचन में जाकर साउसी की हेल्प करती है। दोनों डिनर कर रहे होते तभी डोरबेल बजती है। एक टीचर एक कार्ड और बुकेट भेजा हुआ रहता है बेस्ट टीचर के लिए। यंगताओ पूछती है, आज क्या दिन है। साउसी कहता है, 6000 दिन हो गए जब हम मिले थे, ये 16 साल हो गए। यंगताओ याद दिलाती है साउसी कि तुम्ही को जल्दी शादी करनी थी, आज जब वेन्यू देखना था तो भूल गए।
साउसी घबराता है। सॉरी आज तो वेन्यू देखने जाना था लेकिन काम में बिजी था। अगले दिन यंगताओ स्कूल जाती है। अब वो एक एलिमेंट्री टीचर है। एक छोटा बच्चा ले जो बहुत ही शांत और डरपोक होता है उसको यंगताओ प्यार से संभालती है। स्कूल एंड होने के बाद एक औरत आती है और वो औरत कोई नहीं सामिन होती है। ले को पिक करने आती है। यंगताओ पूछती है तुम्हारा बेटा है? वो कहती है मेरा बेटा नहीं है, मेरे बॉस का बेटा है। यंगताओ हेल्प करती है और ले को संभाल के कार तक ले जाती है और साउमिन इम्प्रेस्ड हो जाती है और कहती है साउसी ने तुम्हें ठीक ही चुना है। शाम को साउसी कुकिंग कर रहा होता है तभी टीवी पे न्यूज़ आता है एक एरोप्लेन में एक्सीडेंट होने वाला था लेकिन सब सेफ हैं। सब दोस्त मिलते हैं, बीच जाकर फायरवर्क शो करते हैं, सब इंजॉय कर रहे होते हैं। यू साउसी को एक गिफ्ट देता है, पुराना हाफ मिसिंग लेटर जो यंगताओ ने लिखा था। यूना यू को प्रपोज करती है। जब भी मैं एरोप्लेन देखती हूँ मैं सोचती हूँ तुम उसमें हो और हमेशा ऊपर देखती हूँ और तुम्हें याद करती हूँ। यू स्माइल करता और एक्सेप्ट कर लेता है। फिर सब फायरवर्क्स देखते हैं। हैप्पी एंडिंग वाइब्स आती है। नेक्स्ट डे स्टॉक मार्केट क्रैश होने की न्यूज़ आ जाती है। यंगताओ घबरा जाती है। साउमिन बताती है कि साउसी की कंपनी का बॉस अरेस्ट हो गया और अब साउसी को सब मिलकर ढूंढ रहे हैं। यंगताओ डर जाती है, तुरंत घर जाती है और साउसी को गले लगाती है और कहती है सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो साउसी बोलता है क्या हुआ यंगताओ? यंगताओ बोलती है मुझे सब पता चल गया, स्टॉक मार्केट गिर चुका है। तब साउसी कहता है मुझे पहले से ही पता था कि ये सब होगा तो मैंने पहले ही रिज़ाइन कर चुका है और अपने सारे शेयर भी बेच दिए हैं। यंगताओ गुस्सा हो जाती है तुमने मुझे बताया भी नहीं। साउसी कहता है आज एक और बात करना है। वो डायमंड रिंग निकालता है और कहता है शादी करोगी मुझसे? यंगताओ कहती है मैं तो ऑलरेडी तुम्हारे साथ ज़िंदगी बिता रही हूँ। साउसी बोलता है ऐसे नहीं, ऑफिशियली बोलो। यंगताओ बोलती है हाँ जल्दी से रिंग पहना दो। तो साउसी रिंग पहना देता है। नेक्स्ट डे वो दोनों यंगताओ के पेरेंट्स के पास जाते हैं। यंगताओ उन्हें रिंग दिखाती है। थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं वो लोग। साउसी बोलता है शादी से पहले क्या मैं आप दोनों को मम्मी पापा बोल सकता हूँ? और वो दोनों बोलते हैं हाँ और साउसी उन्हें मम्मी पापा कहकर चाय सर्व करता है। एंड में साउसी यंगताओ के लिए इमोशनल लेटर लिखता है। 16 साल की यंगताओ के लिए 25 साल का साउसी लिख रहा है थोड़ा लेट हो गया पर हम दोनों साथ हैं। और फिर हमें वेडिंग दिखाया जाता है। यंगताओ वेडिंग ड्रेस में साउसी की तरफ आ रही है। दोनों रिंग एक्सचेंज करते हैं, हस्बैंड वाइफ बन जाते हैं। एक प्यारी सी किस के साथ ये सीरीज़ एंड होती है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना भूलिएगा मत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।